तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड तो काफी कमाल का होने ही वाला है। तो जैसा कि अब तक के हमने देखा था, वांग ने कल्टीवेटर को मार गिराया था, लेकिन ली मुआन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तो वो पूरी जी जान लगा देता है ताकि कैसे भी करके वो ली मुआन को ठीक कर सके। उसको ये चीज पता थी कि अगर वो लेवल 6 के पिल की रेसिपी ले आता है ना, तो उसके बदले हो सकता है कि ली मुआन की हालत को यहाँ पर सुधार आ जाए। तो वो उसी को लाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करना शुरू कर देता है। वो ऑक्शन में पहुंच चुका था ताकि वहां से वो पिल की रेसिपी खरीद सके। तो अब प्रीव्यू के हिसाब से जैसे ही वांग ऑक्शन हाउस के अंदर आया हुआ था, वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी अच्छे खासे कल्टीवेटर थे और वो सारे के सारे लोग सिर्फ एक ही चीज के लिए आए थे, जिस चीज के लिए वांग आया था, वही लेवल 6 की जो पिल है उसकी रेसिपी के लिए। क्योंकि लेवल 6 के पिल की रेसिपी मिलना कोई मामूली बात नहीं है। उसकी जो कीमत भी लगती है वो बहुत ही ज्यादा हाई थी। वांग के पास उतने ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन नहीं थे जिनकी मदद से वो उस पिल को खरीद सकता है, लेकिन उसके पास उससे भी बढ़कर चीज थी जिसकी कीमत वो पिल की कीमत से भी ज्यादा होती है। तो वो वही चीज को बदलने का सोचता है कि मैं वो चीज दे दूंगा, उसके बदले तुम लोग मुझे ये लेवल 6 के पिल की रेसिपी दे देना। लेकिन देखते ही देखते पिल की रेसिपी का दाम और ज्यादा बढ़ने लग जाता है। वांग कंफ्यूज हो चुका था कि अब वो करे तो करे क्या। लेकिन तभी उसको बाहर कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है जो पर्सनली वांग को ही बुला रहे थे। तो वांग वहां से बाहर निकल कर आ जाता है। ये लोग कोई और नहीं है बल्कि वही थे जो बूढ़ा आदमी और एक लड़की ऑक्शन हाउस के अंदर पहुंचे थे। वही लोग यहाँ पर वांग को पर्सनली बुला रहे थे। वांग कहता है कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, तो तुम्हारा यहाँ पर मुझे बुलाने का कोई ना कोई मकसद होगा। मुझे बताओ कि वो मकसद क्या है और तुम हो कौन। ये सुनकर वो जो एल्डर था वो यहाँ पर बताने लगता है कि मैं तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल का कल्टीवेटर हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ मैं। तो वांग कहता है कि तेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल की पावर है ना, वो स्टेबल नहीं है। तूने दूसरे का आर्टिस्टिक कंसेप्शन कॉपी किया है, खुद का नहीं बनाया। तो तुझ जैसे कल्टीवेटर पे ना मैं भाव तक नहीं डालता। मुझे फटाफट से बता कि यहाँ पर मुझे बुलाने का क्या मकसद है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ये सुनकर वो जो बूढ़ा आदमी था एल्डर, वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है। तो वो सीधा वांग के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देता है। वांग को बहुत ज्यादा गुस्सा तो पहले से ही था, तो वो सारा गुस्सा उसको मार मार कर उतार देता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से वो उसकी धुलाई करेगा। लेकिन वो लड़की यहाँ पर वांग को शांत करवा देती है और उससे कहती है कि देखो मेरे पास ना लेवल 6 के पिल का जो रेसिपी है वो मौजूद है। वो उसको रेसिपी दिखाती है तो वांग उसको अपनी पावर की मदद से एक डुप्लीकेट रेडी कर लेता। उसके पास अब लेवल 6 की जो पिल था उसकी रेसिपी पहुंच चुकी थी। लेकिन वांग को भी पता था कि ये लड़की फुकट में तो ये काम नहीं करेगी। तो वो उससे पूछता है कि तेरा इसको मुझे देने के पीछे का क्या मकसद था। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें पता है मेरे फादर थे, वो इमॉर्टल ग्रेव के अंदर गए थे, वहां पर जाकर उनकी जान चली गई थी, लेकिन उनसे जुड़ी हुई बहुत ही ज्यादा कमाल कमाल की चीजें हैं जो आज भी मौजूद हैं। मैं उनको हासिल करना चाहती हूँ। तो तुम मेरे लिए जाओ और वो सारी चीजें ला कर दे दो। इसके बदले तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो देने के लिए रेडी हूँ, और इसी वजह से मैंने तुम्हें ये पिल की रेसिपी भी दी है। वांग कहता है कि देखो मेरे पास अभी हाल फिलहाल तो टाइम नहीं है क्योंकि मुझे किसी और जरूरी काम को करना है, लेकिन हाँ अगर मुझे टाइम मिला ना तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा, जैसे कि तुमने ये पिल की रेसिपी देकर मेरी मदद की है। वांग के पास पिल की रेसिपी तो आ चुकी थी, लेकिन उस पिल की रेसिपी के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए थे वो इतने ज्यादा और इतने खतरनाक थे कि उनको तो ढूंढ ढूंढ कर ही इंसान पागल हो जाए। उसमें करीब एक दो नहीं, करीब करीब 138 अलग अलग तरह के हर्ब्स लगेंगे, तब जाकर वो एक पिल रेडी होगी। कहाँ से हर्ब्स आएंगे ये भी वांग को नहीं पता था। तो एल्डर वगैरह थोड़ी जानकारी निकाल कर बताते हैं कि लेवल 4 और लेवल 5 की जो कंट्री है ना, उनमें हमें इस तरह के हर्ब्स मिल सकते हैं जिनको हमें लाना पड़ेगा, तभी जाकर ये पिल रेडी होगी। वांग एकदम परेशान हो चुका था कि वो करे तो करे क्या, कैसे लाएगा वो इतनी खतरनाक तरह की पिल्स वगैरह की रेसिपी जो उसको बनाने के लिए हर्ब्स लगेंगे उनको। लेकिन ली मुआन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसके बाल तक के वाइट होने लग गए थे और ऐसा लग रहा था कि जल्दी कुछ नहीं किया गया तो हो सकता है कि वो मर जाएगी। तो वांग डिसाइड करता है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं सब के सब इंग्रेडिएंट्स को लाने की कोशिश करूंगा। वो जाता है लेवल 4 की कंट्री में और हर उस जगह पर जाता है जहां पर उसको वो पिल की जो हर्ब्स वगैरह हैं वो मिल जाए। लेकिन जहां पर भी वो जाता और हर्ब्स लेने की कोशिश करता, ऐसे तो फुकट में उसको हर्ब्स नहीं मिलेंगे। तो रास्ते में चलते हुए न जाने कितने ही लोगों से उसकी फाइट होती है, उसकी कोई हद नहीं थी। हर
एक से फाइट करते हुए उन हर्ब्स को लाने की कोशिश कर रहा था। वो एकदम कैसे भी करके बस हर्ब्स को लाकर वो पिल को बनाना चाहता था ताकि वो ली मुआन को बचा सके। और इन हर्ब्स को लाने में करीब साल भर के आसपास का टाइम निकल जाता है। जितना वांग उससे ली मुआन से दूर था वो उतना ही ज्यादा और परेशान हो रही थी। उसको डर लग रहा था कि क्या पता वो दोबारा वांग से मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, लेकिन वांग कर भी क्या सकता था। उसको बचाने के लिए उसको उससे तो दूर जाना ही पड़ेगा। इसी वजह से वांग उसको छोड़कर वो हर्ब्स लाने गया था। और यहाँ ली मुआन बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, लेकिन उसको उम्मीद थी कि चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, वांग यहाँ पर जरूर आएगा। एक तरफ ली मुआन परेशान थी तो दूसरी तरफ वांग एल्डर वगैरह से फाइट करते हुए बहुत ज्यादा घायल हो गया था। कई बार तो उसका ऐसे ऐसे लोगों से पाला पड़ जाता जो उससे भी कल्टीवेशन में बहुत आगे होते और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए कई बार तो बुरी तरह से वांग को घायल भी कर देते। लेकिन वांग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कैसे भी करके हर्ब्स कलेक्ट कर रहा था, क्योंकि जब भी उसकी हिम्मत टूटती तो उसको सिर्फ ली मुआन याद आती और उसको याद करके वो पूरी तरह से खुद को मोटिवेट करता और हिम्मत बांध लेता कि नहीं, इतना जल्दी तो नहीं थकना है। कई महीनों की मेहनत के बाद शायद से वांग ने उस सभी के सभी हर्ब्स को कलेक्ट कर लिया था, क्योंकि प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन में हम एक खास तरह के पिल को भी देख पाते हैं जो कि हो ना हो वो लेवल 6 की ही पिल होगी जिसको वांग ने बना लिया होगा। और वो उस पिल को जैसे ही ली मुआन को खिलाता है, ली मुआन की हालत एकदम ज्यादा खराब हो जाती है। वो पूरी तरह से ऑरा से घिर चुकी थी। उसके पूरे शरीर में क्रैक्स पड़ने लगते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एकदम वांग भी परेशान हो जाता है कि ली मुआन को क्या हो गया। ये पिल इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो आसानी से किसी भी बंदे का ब्रेक थ्रू करवा सकती है, लेकिन ली मुआन की हालत ऐसी हो गई थी कि वो एकदम ज्यादा कमजोर हो गई है। हल्की सी पावर उसके ऊपर लगती है तो उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो ये पिल की पावर भी वो जल्दी हैंडल नहीं कर पा रही थी। वांग एकदम परेशान हो जाता है कि यहाँ पर मैंने इतनी मुश्किल से इस पिल को तो लेकर आया, लेकिन क्या तब भी इससे ली मुआन को कोई फायदा होगा या नहीं होगा। वो इसी चीज की टेंशन में था। वो कैसे भी करके बस ली मुआन को ठीक करना चाह रहा होता है, लेकिन उसकी हालत तो और ज्यादा खराब हो रही थी। रिव्यू में क्लियर तो नहीं बताया गया कि वो पिल से ली मुआन यहाँ पर ठीक हो जाएगी या फिर नहीं होगी। ये सारी चीजें हमें एपिसोड के अंदर ही पता चलने वाली है, लेकिन आगे के जो कुछ एपिसोड होंगे वो बहुत ही ज्यादा कमाल के होंगे, क्योंकि नॉवेल के हिसाब से 2-3 एपिसोड बाद ही वो सीन आने वाला है जब हेवन से लोग आएंगे ली मुआन की सोल को ले जाने के लिए। लेकिन तब वांग उनसे लड़ने के लिए चला जाएगा और वांग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी ओरिजिनल बॉडी भी आएगी जो एंशिएंट गॉड की पावर को काफी ज्यादा हद तक के कल्टीवेट कर चुकी है। वो दोनों यहाँ पर हेवन से लड़ना शुरू कर देंगे ताकि ली मुआन को हेवन के लोग यहाँ से ना ले जा सकें। इतना कमाल का वो सीन होगा और इसी सीन के ऊपर वो जो मूवी आने वाली है वो भी बेस्ड है। मूवी के अंदर भी वांग हेवन से फाइट करता है ली मुआन को बचाने के लिए और वही वाला सीन 2 से 3 एपिसोड के अंदर हमें दिखाई दे जाएगा अगर डोंगवा वालों ने एपिसोड को ज्यादा घसीट नहीं लिया तो। नॉवेल के हिसाब से 2 एपिसोड काफी हैं। इनके अंदर हमें यहाँ पर वो सीन दिखाना चाहिए जो सीन बहुत ही ज्यादा लाजवाब और काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो क्या आप लोग उस सीन को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? और इसी सीन के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो थैंक्स फॉर